जो विधायक स्वास्थ्य मंत्री था वो स्वास्थ्य का सारा रुपया घोटाला कर गया। आप लोग उससे सवाल नहीं करते हैं। के चुनाव हार जाते हैं तो आप हाजीपुरा वहां चल जाइएगा। मेरा तो ऑलरेडी करता है। जैसे आज राजा या भानु दोनों अगर जो नहीं रहेगा इन लोग कंपटीशन में, तब वो उसका मंच पर चढ़ के वो गाली उसको देगा और वो गाली उसको देगा, दोनों एक दूसरे को। गढ़वा जिला का केतार प्रखंड मेरौनी में उपस्थित हो, यहाँ पे हमारे सामने एक इस क्षेत्र के लिए आवाज उठाने वाले सुशील चौबे जी मौजूद है। आज उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं, तीखा और ताजा सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम रास्ता से गुजर रहे थे लेकिन मिल गए बीच में, तो हमें तीखा और ताजा सवाल पूछने का एकदम पूरा आदत है, वो आदत से मजबूर है, पूछते हैं। पहला नंबर, आप अपना परिचय दीजिए जितने भी व्यूअर हैं। नाम मेरा सुशील चौबे पड़ेगा, घर से ही टाली पड़ेगा। और ऐसे मैं समाज सेवी के रूप जिला परिषद का भी पूर्व में चुनाव लड़ा था और समाज सेवी के रूप में हम बराबर भवनाथपुर प्रखंड में जिला परिषद होने के नाते बराबर भवनाथपुर प्रखंड में एक एक व्यक्ति के हृदय में बसा हूं, जो आज लोग हमको लाइक भी करते हैं और समझते भी हैं। बताइए कि चुनाव लड़ने के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी में क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा कि देखिए हर पार्टी का अपना अपना एक वोट बेस होता है। जैसे बीजेपी वोट बेस मान के चलती है, कांग्रेस वोट बेस मान के चलती है, वैसे बहुजन समाज पार्टी का एक बेस है, प्लेटफॉर्म है, जिसके नजदीक में जाके हम लोग उन गरीबों का, जो गरीब आज तक शोषित पीड़ित हैं, आज तक उन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं पहुंचा है, कैमरा पर है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी का सहारा लिए हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी हम लोगों को अच्छा लाइक भी लगा, ये अच्छा पार्टी है, इसमें एक संगठन भी है और एक मजबूती भी है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में तो मैदान में आ गए हैं, अभी जो यहाँ पे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तैस का लड़ाई हो रहा है। पलटवार छोटे राजा भानु प्रताप शाही पर कर रहे हैं, भानु प्रताप शाही छोटे राजा पर, कभी पंकज चौबे जी उठा करके विधायक प्रत्याशी सीधे मार रहे हैं भानु प्रताप शाही पर, छोटे राजा पे। ये बताइए कि पलटवार सिर्फ जुबानी पलटवार है या सही में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा? आपको बता दे रहे हैं, इन लोगों का दोनों का इन लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बात समझते जाइएगा। इन लोग हर व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करता है। जैसे आज राजा या भानु दोनों अगर जो नहीं रहेगा इन लोग कंपटीशन में, तब वो उसका मंच पर चढ़ के वो गाली उसको देगा और वो गाली उसको देगा, दोनों एक दूसरे को गाली देता है। इसलिए कि पब्लिक के दिमाग में चला जाए कि तीसरा व्यक्ति मैदान में है ही नहीं, इसको अंडर एस्टिमेट बोला जाता है, जिससे 10% लोग भ्रमित हो जाते हैं। इन लोग भ्रमित करने का ज्यादा काम करता है। और विकास इन लोगों से, आज आप पत्रकार साहब सुन लीजिए, आज तक आप लोगों का उम्र भी 30 साल हो गया होगा ना? ना, हमारा उम्र तो 27 साल। 27 है, 27 और 30 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3 साल का डिफरेंस है। वही बहुत ज्यादा का नहीं है। लेकिन आप एगो बता दे रहे हैं, इन लोग आज तक 15 साल 30 साल 27 साल उम्र हो, तो 15 साल भानु जी के देख ले हो कब? नहीं कि यार देख ले ही ना। तो भानु जी का विकास कैलन, राजा जी प्लांट के शिलान्यास करे रहन, पावर प्लांट के ठगले रहन, का ठगलन, तो वो मुख्यमंत्री ये हेमंत सोरेन के बोला के शिलान्यास करे रहन। 1 लाख आदमी के हेमंत सोरेन कभी भी झूठ नहीं बोला, वो बोल दिया कि हम बाउंड्री का शिलान्यास कर रहे हैं। हम बाउंड्री का शिलान्यास नहीं बोला कि हम पावर प्लांट का शिलान्यास। चूंकि चुनाव के वक्त अभी एक आध ट्रक पत्थर मंगा ले बड़न, एक आध ट्रक, अब एगो लिखे वाला के लिख ले बड़न है। अब बताइए, बड़ा सोचनीय चीज है और बड़ा माने जनता को बेवकूफ कोई भी नेता समझता है कि जनता 100% बेवकूफ है। ये नेता का सोच है। आप नेता नहीं है? नहीं जी, मैं समाज सेवी हूँ। आपका भी सोच बदल सकता है जनता के प्रति। मैं समाज सेवी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ जी, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी होने के नाते हम समाज सेवी आप हैं। नेता में अंतर होता है। अच्छा, समाज सेवी और नेता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप भी तो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक के चुनाव पंकज चौबे लड़ रहे हैं। पंकज चौबे लड़ रहे हैं। हम पंकज चौबे का समर्थन में, इनका चरित्र और इनका व्यक्तित्व को देखते हुए इनका समर्थन में उतरे हुए हैं। बस बात एक लाइन की बात है। और दूसरी बात है कि जैसे पावर प्लांट का शिलान्यास छोटे राजा कराए थे चुनाव जीतने के लिए, तो इनको ये अनुभव हो रहा है अभी आपको भानु प्रताप शाही को कि हमने 5 साल तक कुछ नहीं काम किया है। 5 साल तक काम नाम का कोई चीज नहीं किया है। केवल 5 ठिकारों के बीच में
सिमट के ही रह गए हैं। कौन कौन ठेकेदार है, नाम बता सकते हैं, उजागर कर सकते हैं क्यों आप? क्यों नाम तो मान लीजिए, क्यों बतावे, आप नहीं जान रहे हैं कि रोड कौन बना रहा है, नली गली कौन बना रहा है। आप पत्रकार हैं, आप जाते हैं लेने ऐसे मोबाइल से कि आप लेके फोटो कहते हैं कि ये रोड का जो है सो आपका सिस्टम खराब बना है, रोड में मटेरियल कम डाला गया है। तो उस ठेकेदार को तो स्वतः आपको जानना चाहिए, उस ठेकेदार के पास आपको पहुंचना चाहिए। हम क्यों पहुंचे? आप भी एक चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ है तो मेरा आवाज उठता है यहाँ पे। नहीं नहीं, आप नेता हैं, बात स्पष्ट है, आप समाज सेवी हैं। तो समाज के लिए, समाज में गंदगी फैला हुआ है, समाज में अगर रोड में करप्शन है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर रोड में करप्शन है और रोड में ठेकेदार के रोड यहाँ बन रहा है, दिखाइएगा कैमरामैन, पहले रोड बन रहा है, उधर दिखाइए पहले थोड़ा सा मुड़ के, यहाँ रोड में करप्शन है। तो आप समाज सेवी हैं, जनता के मतलब समाज का सेवा करने के लिए बोल रहे हैं समाज सेवी। तो ये समाज का नहीं है कि आप बोल रहे हैं, समाज का होने के नाते आप अगुवान बन के इस पे आवाज उठाइएगा ना। हम अपने एरिया में उठाते हैं, अपने एरिया में उठाए हैं। फिर अपना एरिया में यहाँ भी तो आता आज है। मैं यहाँ पर इनके साथ आया हूँ, और इनके साथ आने के नाते आज भी देखा, क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीज होता है। इसमें क्वांटिटी भी गलत है, क्वालिटी भी गलत है। इसको पहले नंबर में आपका प्राथमिकता, चूंकि इस गांव से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहने वाले आप हैं, पहला दायित्व तो आपका बनता है। हम दायु तो मेरा वीडियो उठा करके देखिएगा मेरा चैनल पे, इस पे आवाज उठाया हूँ मैं। विधायक जी से पूछे क्या? विधायक जी नहीं, विधायक जी नहीं, पूरे हमारे लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की चुनाव हो रहा था, हमें देखते मतलब का हमें कामी है कि खामी है, बीजेपी के लोग भगने लगता है, तब बातें तब बात समझ लीजिए भैया, आप बहुत प्रशंसनिक आदमी हैं कि जब आपको देख के भाग रहा है, इसका मतलब कि बीजेपी 100% गड़बड़ है। 100% बीजेपी को गड़बड़ नहीं कहेंगे ना, हम कांग्रेस को गड़बड़ कहेंगे। हमें तो देख के भागते हैं। हाँ, तब आपको देख के कहते हैं कि नीतीश तिवारी को हटाओ, विकास सिंह का हटाओ, तब हम यहाँ बैठेंगे। भैया नीतीश तिवारी क्यों हटेंगे? जब बढ़िया चीज पर आवाज उठा रहे हैं तो नीतीश तिवारी को नहीं हटाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब छोड़िए वो चीज, लेकिन मेरा आपका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है, बस इतना एजेंडा है। देखिए, इनका पंकज का चुनाव लड़ने का एक ही एजेंडा है कि यहाँ भोनाथपुर में इथेनॉल का प्लांट और सोलर प्लांट, इथेनॉल का प्लांट का तब जमीन ले चुके हैं, जब वहाँ तो सेल का जमीन अवेलेबल है। अच्छा, सेल का अवेलेबल है। पर्सनल किसी के द्वारा सुने थे हम कनवा में कि आप पहले से अपना पर्सनल जमीन लेकर सुने नहीं, आप बता दे रहा हूँ मैं, आप जो सुने हैं वो 100%। देखिए, सेल का जमीन 2100 का है, जिसमें कि हम लोगों का भी जमीन उसमें 30 एकड़ है, अभी भी आज भी है उसी प्लॉट में 30 एकड़ जमीन लिया है ऑलरेडी सेल, और 30 एकड़ मेरा जमीन उसमें अभी वर्तमान में है, वर्तमान में अभी हम लोगों का जोधपुर में है। तो वो उस जगह 2100 एकड़ सेल का जमीन है, जो आज डंपिंग एरिया था। अब इसको जान लिया जाए, इसको शायद भानु प्रताप शाही भी नहीं जानते होंगे, न यहाँ के लोग जानते हैं, न भवनाथपुर के लोग, चूंकि हम स्टेट में थे, स्टेट के अंडर में ही सब जमीन, लैंड एंड स्टेट उसको बोला ही जाता है, उसका हम इंचार्ज थे। तो चूंकि उसकी जानकारी हमको है, तो उन लोगों को बता दे रहे हैं कि उन लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि जिस एरिया में अभी आप कोई भी भूमि अधिग्रहण होता है, भूमि अधिग्रहण के बाद अगर जो उस जगह पर काम नहीं लगा, तो एक चीज जान लीजिए कि 30 साल के बाद स्वतः भूस्वामी का जमीन पुनः वापस हो जाता है। शायद आपको भी जानकारी होगा। तो चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन बताइए एजेंडा, आप एक एथेनॉल और सोलर प्लांट बिठाने वाले, कम से कम 20,000 लोगों को नौकरी, रोजी रोटी देना। और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का कुल आबादी कितना है? भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का तो बहुत आबादी है, ऐसे वोटर आपका 4 लाख कुछ हजार है, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन 20 से 25,000 लोगों को हम लोग रोजी रोटी एकदम स्वतः देंगे, इसमें कोई संशय। मतलब आपका मुद्दा रोजगार है? रोजगार है, शिक्षा है। शिक्षा में क्या है, जरा बताइए। शिक्षा में सुनिए, अच्छा क्वालिटी। और दूसरा नंबर में कि मेरा दिमाग में जो चल रहा है, हम इसमें कोई रोष और कोई तनाव में कभी नहीं बात करता हूँ। और मैं जो मेरा पहला है कि यहाँ पर बेसहारे लोग बड़ी है। बेसहारे मतलब समझिएगा भैया, कि जिसको आज के डेट में केकरो बाल बच्चा निखन केकरो साथ देते, केकरो निखन साथ देते। एक अनाथालय भी हमारा बनवाने का उसी जगह प्रोग्राम है कि अनाथालय बनवाने के जगह पर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं ना कि हाँ, आप अपने माँ बाप का सेवा करिए, तबे आपका बचवा सेवा करेगा। उससे तो हम लोग सब करते हैं आजकल। क्या करो हमरा ये बताओ। अनाथाश्रम मतलब लोगों का, सुनिए, अनाथाश्रम पर वृद्धाश्रम हम लोग उसी में खोलवाएंगे, और उसी जगह जो प्लांट लगेगा, मतलब अनाथ और वृद्धाश्रम मतलब इंक्लूड दोनों एक ही जगह। और प्लांट के अंदर शिक्षा की बात, शिक्षा के बात में हम लोग अच्छा क्वालिटी की टीचर है, इसको इसमें सुधार होना चाहिए। बात समझ लीजिए। आपको भी इस पर प्रेशर देना चाहिए। आपको भी प्रतिदिन सप्ताह में अपना जहां भी है वहां टीचर लोगों को, चूंकि अच्छा क्वालिटी का टीचर बहाल करता है सरकार, अच्छे लोगों को बहाल करता है, लेकिन सरकार में आने के बाद इन लोगों का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बदल जाता है। इस पर दबाव गाँव के लोगों को देना होगा, और अच्छा पढ़ाई के लिए आप लोगों को प्रेशराइज करना होगा।
गांव के मुखिया का आप बनने के बाद क्या कीजिएगा अपनी बात रखिए, हम तो करबे करेंगे, आप बताइए। देखिए, हम तो वही बात बोले, हम बोले कि पहला नंबर शिक्षा, रोजगार। शिक्षा में क्या करिएगा, हमें शिक्षा की बात शिक्षा में, बताइए। हाँ, शिक्षा में क्वालिटी बदला जाएगा। इसमें मतलब क्वालिटी मतलब क्या बदला जाएगा? क्वालिटी में अच्छा पढ़ाई हो, क्वालिटी में और का, क्वालिटी में और का, क्वालिटी को किताब को हम चेंज कर देंगे, किताब को तो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी जो हो अच्छा हो, ढंग का हो। 8 घंटा पढ़े टीचर जो है 8 घंटा पढ़ावे। अगर 8 घंटा है स्कूल में तो 8 घंटा उनको पढ़ाना चाहिए। इसके लिए दबाव जनप्रतिनिधि को बनाना चाहिए। तो आप भी तो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। बनाते हैं बिल्कुल। भवनाथपुर में कहीं हम नहीं, एकदम बिल्कुल भवनाथपुर में एक बच्चा, एक आदमी, घर घर में आप जाके पूछिए कि भवनाथपुर में मेरा जो छवि है, हम एक गांव में। भवनाथपुर के कौन स्कूल में गए बताइए, हम भवनाथपुर के देखिए, हम मकरी में भी गए, झगड़ाखांड में भी गए, रोहिनिया में भी जाते हैं, आपका अरसली दोनों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और जाते हैं वहाँ पर हम लोग दबाव बनाते हैं। लेकिन पावर देखिए बहुत बड़ा चीज होता है। जनता का पावर एक समाज सेवी ही नहीं सुधार सकता है जब तक आपका पावर नहीं होगा। पावर अनिवार्य है। अब पावर कहाँ से मिलता है? जनता से मिलता है। पावर कोई ऊपर से टपक के नहीं आता है, पावर को इन्वेस्ट करके जनता देता है। ठीक है, ठीक है। चुनाव आप अगर जीतते हैं तो आप मान लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार करिएगा, एथेनॉल प्लांट लगाइएगा और आप सोलर प्लांट लगाइएगा, और हार जाइएगा तब क्या कीजिएगा? हार जाएगा तो मेरा प्लांट चल रहा है, चलता रहेगा, और जगह चल रहा है मेरा, हर जगह चल रहा है। इसके बाद देखिए, हम तो एक कहाँ प्लांट आपका हमारा चल रहा है, आपका जयपुर में और हाजीपुर में शुरू हो गया है। और शुरू हो गया, शुरू हो गया। मतलब यहाँ से अगर चुनाव हार जाते हैं तो आप हाजीपुर वहाँ चल जाइएगा। मेरा तो ऑलरेडी घर है, सिंहिताली घर है, जनता का नहीं है। जनता तो रहबे करेगा, जनता भी रहेगा, इस धरती जो आपको 20,000, 30,000, 40,000 वोट मिलता है, जो जनता आपको पसंद करता है, जनता की दशा को देखिए, उसके लिए तो जो जिम्मेवार जो जीतेगा उसको जिम्मेवारी ठहराइए, जो जीत रहा है उसको जिम्मेवारी ठहराइए। ये सवाल उससे करना चाहिए कि जनता की क्या हालत है। ये सवाल आपको वहां जाकर करना चाहिए जो लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज है, वहां करना चाहिए। ये सवाल अभी नहीं आपको करना चाहिए। जब जीतने के बाद ये सवाल आप कीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा, उस दिन आपको इसका जवाब हम देंगे। जीतने के बाद मतलब पूछना है आपसे क्या करिएगा? जी हाँ, अभी तो बता दिया कि हम ये काम करेंगे। अभी तो हमने मतलब रोजगार और शिक्षा, रोजगार शिक्षा, ये 2 चीज एकदम प्रायोरिटी बेसिस पर अनिवार्य है। हाँ। और स्वास्थ्य है, एक्सीडेंट हो जाए तो जैसे गढ़वा से मर जाए। स्वास्थ्य के लिए तो बना था, अभी तक काम स्वास्थ्य के लिए तो जो विधायक स्वास्थ्य मंत्री था वो स्वास्थ्य का सारा रुपया घोटाला कर गया। आप लोग उससे सवाल नहीं करते हैं। आज डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल आज बन रहा है दोबारा, उस स्वास्थ्य मंत्री से आपको सवाल करना चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्री बन के यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हुआ था, पदस्थापित था। उससे सवाल करना चाहिए ना। ये सवाल हमसे क्यों करते हैं? उससे करना चाहिए आपको। मान लीजिए आपका बनने के बाद आपका भविष्य की बात अलग होती है। वही बात पूछ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, वही बात तो हम भी कर रहे हैं कि आप जो स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित था उससे पूछना चाहिए ना। इसी के साथ धन्यवाद देते हैं आप लोग।